नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको बताने वाले हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से जुड़ी हुई ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो इस बार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा रहे हैं, लगभग हर एक दिन किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आप मिस ना करें। और जो लोग अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं, क्योंकि एमएस ऑफिस के ये सभी क्वेश्चंस जो आज हम आपको बताएंगे ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बेल्ट्रॉन इसी क्वेश्चंस को उठा रहा है। और आज के इस क्वेश्चंस में हम एडवांस एक्सेल के भी वैसे प्रश्नों के बारे में आपको बताने वाले हैं आज के इस सीरीज में, जो इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा में हमेशा पूछ रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? और हम आपको केवल क्वेश्चंस और आंसर से रूबरू करवाएंगे, तो आज आप क्वेश्चन वीडियो मिस ना करें। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर बेल्ट्रॉन एग्जाम क्रैक करना है और आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए ही हम ऐसे वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें केवल क्वेश्चन से आपको मिलवाते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हुए हैं जो एमएस ऑफिस से पूछे जाते हैं। उसी क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इंक्रीज इंडेंट का शॉर्टकट कुंजी क्या है? अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत कितने ग्रुप्स आते हैं? आपको इसका जवाब देना है। अगर आपको पता होगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो आज हम डायरेक्टली आपको बताएंगे। इसमें इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस एक्सेल में सिग्नेचर लाइन किस टैब के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंसर्ट टैब। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक व्यूज की संख्या कितनी होती है? वर्कबुक व्यूज, देखिए व्यू टैब में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक ग्रुप दिखेगा जिसका नाम होगा वर्कबुक व्यूज। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कितने होते हैं, कितने प्रकार के वर्कबुक व्यूज हमको एक्सेल में दिखाई देते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5। 5 प्रकार के ग्रुप्स उसमें हमको दिखते हैं, और ये पांचों ग्रुप आप जाके एक्सेल के व्यू टैब में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमएस एक्सेल के डेटा मेनू में डेटा टूल्स की संख्या कितनी होती है? आप एक्सेल ओपन करिए, एक्सेल के डेटा टैब में जाइए और उसमें आपको एक ग्रुप दिखेगा डेटा टूल्स। उसमें कितने संख्या होते हैं, कितने ऑप्शंस होते हैं, डेटा टूल्स कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 होते हैं। आप उसमें जाके देखिए। अगर अभी तक आप ये तैयार नहीं किए हुए क्वेश्चन, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी समय कम बचा हुआ है और आपको हम केवल वैसे प्रश्नों की सीरीज बता रहे हैं जो इस बार बेल्ट्रॉन परीक्षा में हमेशा पूछ रहा है, रिपीट कर करके पूछ रहा है। तो एमएस ऑफिस इसके लिए सबसे मेन टॉपिक भी है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उठा रहा है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीनों आते हैं। तो आज की इस वीडियोज में आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में फिल्टर ऑप्शन का शॉर्टकट कुंजी क्या है? फिल्टर लगाने के लिए आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? और इसका जवाब आपको पता है, ये हमारे पहले के वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को रखा हुआ था, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इसका होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सेल में सीट का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? अब इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सीट का ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? ओरिएंटेशन, देखिए ओरिएंटेशन की जब भी बात की जाएगी तो ओरिएंटेशन आपको जानना होगा। ओरिएंटेशन दो होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है। तो यहाँ भी आपका सीट का ओरिएंटेशन दो ही होगा, क्योंकि राइट आंसर इसमें बी है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेल में फॉर्मूला टैब का शॉर्टकट क्या है? आपको एक्सेल में फॉर्मूला टैब दिखता है, और आज के क्वेश्चंस हम काफी जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को आप अगर समय हो तो आप नोट भी कर ले। परीक्षा में जाने से पहले तो निश्चित रूप से ये वीडियो देख के जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। अगर अभी तक आप तैयारी नहीं किए हुए हैं या आपकी प्रिपरेशन लग रहा है कि कम है, तो आपके लिए ये वीडियो हम लेकर के आए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि एमएस ऑफिस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मूला टाइप का शॉर्टकट हो जाएगा एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अल्ट प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सेल में दिए गए डेट में से ईयर की गणना करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन का प्रयोग करेंगे? आपको एक्सेल में कोई डेट दिया हो और उसमें आपको ईयर निकालना हो, ईयर, तो किस फंक्शन के द्वारा आप उसको निकालेंगे?
और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ईयर फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन कौन से टैब के अंतर्गत आता है, और ये इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपको हम 5 सेकंड का समय देते हैं, आप सोच के और कमेंट में टाइप कर दीजिए कि एमएस एक्सेल में फिल ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी है होम टैब, ऑप्शन सी है रिव्यू, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए आपको हम 5 सेकंड का मौका भी देते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होम टैब। होम टैब के अंतर्गत फिल ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जिसमें हम लोग डेटा फिल करते हैं अलग अलग टाइप से। क्वेश्चन नंबर 11 है इनमें से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अब ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि इसमें एमएस ऑफिस का वर्जन कौन सा नहीं है। देखिए ऑफिस 10 भी है, ऑफिस 2016 भी है, ऑफिस 365 भी है, ऑफिस 2011 नाम से कोई भी वर्जन नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी, ऑफिस 2011। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है होम टैब, ऑप्शन बी है इंसर्ट टैब, ऑप्शन सी है रिव्यू टैब, या फिर ऑप्शन डी है व्यू टैब। और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रांसलेट ऑप्शन जो होता है ना, ये रिव्यू टैब में होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेट ऑप्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर ये सभी जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू देखने के लिए शॉर्टकट है। ये एक प्रकार का पेज व्यू होता है। जैसे कि आप व्यू टैब में जब जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही पेज व्यू दिखेगा, उसमें एक ऑप्शन होगा आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू का शॉर्टकट ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपको अगर कमेंट बॉक्स में पता है तो हमें बता सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ। इसके द्वारा हम लोग आउटलाइन व्यू को डायरेक्टली ही ओपन कर सकते हैं। आज का ये वीडियो जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में सबसे लास्ट में आपको हम ऐसे क्वेश्चन से मिलवाएंगे जो एडवांस एक्सेल से इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एडवांस एक्सेल अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके एडवांस एक्सेल के सभी क्वेश्चंस को दूर कर देगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी सभी प्रॉब्लम्स आज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है एंड नोट को डॉट है के अंत में जोड़ा जाता है। किसके अंत में जोड़ते हैं, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं किसके अंत में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए है पेज के अंत में, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट फाइल के लास्ट में, या फिर पैराग्राफ के अंत में, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो देखिए एमएस वर्ड में आपको दो ऑप्शन दिखता है, एक तो एंड नोट हो गया और दूसरा होता है फुट नोट। तो फुट नोट और एंड नोट में बस एक ही माइनर डिफरेंट है छोटा सा, कि फुटनोट में हम जब जाते हैं तो वो उसी पेज के अंत में, जिस पेज पर वो वर्ड रहता है जिसका फुटनोट हम लाने वाले हैं, उसी पेज के अंत में आ जाता है। लेकिन एंड नोट जब हम लेते हैं तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंत में आता है। मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट फाइल में मल्टीपल पेज होंगे, मान लीजिए 4 या 5 पेज होंगे, तो सबसे लास्ट वाले पेज के ये अंत में आता है एंड नोट। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंत में एंड नोट को जोड़ा जाता है। जब आपकी पूरी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो सबसे लास्ट वाले पेज पर एंड नोट इंसर्ट होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिबन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा हुआ था, रिबन कहाँ होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मेनू बार के ऊपर, ऑप्शन बी है मेनू बार के नीचे, ऑप्शन सी है स्टेटस बार के नीचे, या फिर ऑप्शन डी है टाइटल बार के नीचे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेनू बार के नीचे। ये सभी क्वेश्चंस आज काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को आप याद भी करते रहें, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है, अगर अभी तक आप बेल्ट्रॉन का प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो इस वीडियो को देख के भी आप वहां के जाके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मैच करेंगे एग्जाम में। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, और इसका जवाब हम उम्मीद करेंगे कि कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही बताएंगे। ऑप्शन ए है मेनू बार, ऑप्शन बी है टास्क बार, ऑप्शन सी है स्टेटस बार, या फिर ऑप्शन डी है टाइटल बार। आपको बताना है कि वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। चलिए आपको हम 5 सेकंड का समय भी दे देते हैं और इन चारों में से आप बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइटल बार। सबसे ऊपरी भाग को हम लोग टाइटल बार कहते हैं, जिसपे प्रोग्राम का नाम भी लिखा रहता है और फाइल को जिस नाम से हम सेव करते हैं उसका भी नाम टाइटल बार पर ही दिखाई देता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में ग्रामेटिकल एरर हाईलाइट होते हैं कैसे। ग्रामेटिकल एरर, देखिए वर्ड में दो प्रकार के एरर होते हैं। एक तो आपका वर्ड एरर होता है,
वर्ड गलत लिखा जाता है, दूसरा ग्रामेटिकल एरर होता है। तो अगर स्पेलिंग एरर होता है तो वो रेड कलर से हाईलाइट होता है इसी तरह से, लेकिन जब ग्रामेटिकल एरर होता है तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है। तो इसका सही जवाब आप लोग को पता चल गया होगा अभी तक कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ग्रीन अंडरलाइन। जब भी ग्रामेटिकल एरर आता है एमएस वर्ड में तो वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में डेकोरेटिव टेक्स्ट को क्या कहा जाता है? ये भी 1 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा हुआ था, इसी 1 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी कि कल का। तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन जानना, डेकोरेटिव टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। और इसका सही जवाब होगा वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी। वर्ड आर्ट को ही हम लोग डेकोरेटिव टेक्स्ट कहते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखें। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, आपको हमारे चैनल से सेटिस्फाइड है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आज के क्वेश्चंस कैसे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस वर्ड में एफ8 को 3 बार दबाने से क्या होता है? अब ये काफी यूनिक क्वेश्चन है जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है, इवन हम लोग भी अभी तक आपको नहीं ये इस क्वेश्चन को शेयर किए थे। तो आज इस क्वेश्चन को जरूर जान लीजिए, एफ8 को 3 बार दबाने से क्या होता है, क्या सेलेक्ट होता है। ऑप्शन ए है एक पैराग्राफ, ऑप्शन बी है एक वर्ड सेलेक्ट होता है, ऑप्शन सी है एक सेंटेंस सेलेक्ट होता है, सेंटेंस मीन्स एक लाइन हो गया, और ऑप्शन डी है पूरा दस्तावेज सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इसका होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सेंटेंस। जब भी आप एफ8 प्रेस करते हैं 3 बार तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हो जाता है, फुल स्टॉप के पहले का जो भी सेंटेंस होगा वो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग एरर को कम करने में सहायता करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन स्पेलिंग एरर को कम करता है? आपके पास 4 ऑप्शन बने हुए हैं। ऑप्शन ए है ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी है ऑटो टेक्स्ट, ऑप्शन सी है ऑटो फॉर्मेट, या फिर ऑप्शन डी है ऑटो फिल। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑटो करेक्ट, क्योंकि ऑटो करेक्ट ऑप्शन जब हम लोग लगा देते हैं तो कई बार क्या होता है ना, गलत स्पेलिंग को वो ऑटोमेटिकली, अगर उसके डिक्शनरी में मौजूद है वो वर्ड, तो अपने आप वो सही कर लेता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए, ऑटो करेक्ट। अगला सवाल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या है? और उम्मीद है कि इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए इसके लिए 5 सेकंड हम आपको समय दे रहे हैं, आप एक बार इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कितने लोगों को इसका ऑप्शन, इस ऑप्शन का जवाब पता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, .pptx। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको पूछे एग्जाम में, जहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा हो या एक्सटेंशन नेम पूछ रहा हो, तो आप केवल ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है कि सिमिलर टेक्स्ट इसमें आपको दिखाई देते हैं और गलती से हम लोग किसी दूसरे को टिक करके चले आते हैं, बाद में पता चलता है कि वो मिस्टेक हो गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो आपको नंबर देने के लिए ही बने रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपका ध्यान एक फोकस होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए कि जिस ऑप्शन का हम, जिस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन खोज रहे हैं वो किस में है। तो आपको बस अच्छे से देख के थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और बढ़िया से देख के फिर आप इसका जवाब ट्रिक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? यहाँ पर आपको 4 व्यू दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। देख लेते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन ए है स्लाइड शो, ऑप्शन बी है स्लाइड शॉर्टर, ऑप्शन सी है नॉर्मल, या फिर ऑप्शन डी है आउटलाइन व्यू। आपको इसका करेक्ट आंसर अगर जानते भी होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, और आपको हम बता देते हैं कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा आउटलाइन व्यू, क्योंकि पावर पॉइंट में ये व्यू आपको दिखाई नहीं देता, ये केवल लेफ्ट पैनल पर दिखता है, पेज व्यू नहीं होता है, स्लाइड व्यू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। ये तीनों व्यू आपको स्लाइड शो के व्यू टैब में दिख भी जाएंगे अलग अलग प्रकार से स्लाइड को देखने के लिए। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट से ही है, इलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड क्या है? इलिप्स मोशन, ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, आपको जरूर जानना है कि इलिप्स मोशन क्या होता है पावर पॉइंट में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है डिजाइन टेम्पलेट, ऑप्शन बी है कलर स्कीम, ऑप्शन सी है एनिमेशन स्कीम, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए बहुत लोग कमेंट भी कर दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कमेंट कर दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अच्छा से प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी चांसेस भी है कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। तो कमेंट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत लोग कमेंट तुरंत कर दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिमेशन स्कीम। इलिप्स मोशन एक प्रकार का एनिमेशन स्कीम है जो हम लोग स्लाइड पर लगाते हैं।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर क्या नहीं होता है? लेफ्ट पैनल पर क्या नहीं होता? देखिए, स्लाइड जब आप ओपन करते हैं, स्लाइड में आपको यहाँ पर स्लाइड दिखता है, ऊपर मेनू रहते हैं, इस स्लाइड में आपके दो लेआउट दिखते हैं छोटे छोटे। तो अब ये पूछ रहा है कि लेफ्ट पैनल में क्या रहता है। लेफ्ट पैनल यहाँ खुलता है, यहाँ यहाँ पर आपका एक लेफ्ट पैनल खुलता है और इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं। ये तो आपको बताना है कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं, जहां पर आपके स्लाइड छोटे छोटे साइज में दिखते भी हैं। तो आपको बताना है कि इसमें क्या नहीं होता है। ऑप्शन ए है नोट्स, ऑप्शन बी है आउटलाइन, ऑप्शन सी है स्लाइड या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नोट्स उसमें नहीं होता है। आउटलाइन भी होता है और स्लाइड भी होता है उसमें, उसमें नोट्स नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? अभी एक सवाल था कि पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, आपने बताया था दो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो आपको बताना है कि पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है लैंडस्केप। चूंकि आपको पता है कि पेज ओरिएंटेशन दो ही प्रकार के होते हैं, तो यहाँ तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। अब आपको 50-50 में एक बताना है। चलिए, आपको इसके लिए हम 10 सेकंड का समय भी दे देते हैं कमेंट करने के लिए। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता दीजिए कि पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, डिफॉल्ट की बात आए, डिफॉल्ट मीन्स होता है पूर्व निर्धारित, मतलब जब भी हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो कैसा पेज ओरिएंटेशन वहां दिखता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आपके पास दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। दो तो हमने ऐसे ही हटा दिया, इन दोनों को तो हम हटा देते हैं। आपके पास केवल इन दोनों में से किसी एक का जवाब देना है। आपको हम हिंट भी कर दिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए 25 का राइट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में कॉलम डी में D10 से D15 तक संख्यात्मक मान जोड़ने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से एडवांस एक्सेल के शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। और एडवांस एक्सेल के वहां जरूर 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो पैटर्न हम लेके आए हुए हैं, ताकि अभी तक जितने भी लोग हैं जो एडवांस एक्सेल को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये काफी आसान कर देगा वीडियो, कि एग्जाम में वो अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? D10 से D15 तक अगर संख्यात्मक मान को जोड़ना होगा तो कौन से फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो जब भी जोड़ने की बात आएगी तो आप ये जान जाइए कि जोड़ने के लिए हम लोग सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सम। तो अगर कमेंट बॉक्स में काउंट दिख रहा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास बच गया 3 in 1। इसमें आपको बताना है कि संख्यात्मक मान कैसे जोड़ेंगे। अब D10 से D15 तक, इसको हम लोग सेल रेंज कहते हैं। अगर कोई एक आपको रेंज बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तो उसको हम लोग लिखते कैसे हैं एक्सेल में? तो D10 और बीच में आपका कॉलन होता है, कॉलन, कॉलन मीन्स ये डबल बिंदु आपको दिखेगा, और D15। तो अगर ऐसे लिखना होगा तो ये सेल रेंज हो जाएगा D10 से D15 तक। तो अब आपको दो चीज पता चल गया, एक तो सम फंक्शन से जोड़ते हैं, और दूसरा ब्रैकेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, D10 से D15 तक कॉलन के साथ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सम D10 से लेकर के D15 तक, ये फंक्शन हम लोग लगाएंगे और सभी संख्यात्मक मान जोड़ देंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है जो ये भी एडवांस एक्सेल से है। एक्सेल फंक्शन का मान क्या होगा? यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका नाम है फ्लोर फंक्शन। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता है तो ये जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम देने जाने से पहले फ्लोर फंक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पूछ रहा है, बहुत लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। फ्लोर फंक्शन 14,4, इसका मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। देखिए, फ्लोर क्या करता है ना, निकटतम वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो आप इसको जाके बेहतर तरीके से अगर देखना है तो एक बार एक्सेल ओपन करके इसको ट्राई करके आप देख भी लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, एम एस एक्सेल एक्सप्रेशन। एक यहाँ पर कैलकुलेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। 28 क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में इस एक्सप्रेशन का मान क्या होगा। आपके पास इतने ऑप्शंस है, आपको बताना है इन चारों में से इसका मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है एरर दे देगा, ऑप्शन सी है 4 या फिर ऑप्शन डी है 0। करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड का समय देते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर। ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, यूँ समझ लीजिए कि मैथ में बोर्ड मास आप करते होंगे, उसी के पैटर्न पर इसका जवाब बनेगा। देखिए, बहुत लोगों ने कमेंट कर भी दिया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, सीबीटी को क्रैक कर जाइए।
उसके लिए हम भी रेगुलर प्रयासरत है। आपके लिए रेगुलर एक नए वीडियो लेके आते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस वहाँ कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में नंबर अच्छे से गेन हो। क्या पता ये भी हो सकता है, जैसे कि अभी बेल्ट्रॉन का धारणा लग रहा है कि इस बार सीबीटी को ही बेस मान लेगा, क्योंकि टाइपिंग का वहाँ पर एक टाइमिंग फिक्स है और उस टाइम के एक सेंटेंस फिक्स है, और वो कितना भी टाइम में आप कर देंगे वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। कुछ लोगों का 5 मिनट में भी हो जा रहा है, कुछ लोग 10 मिनट में कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि सीबीटी को भी बेस बना ले कि सीबीटी में कितने नंबर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको मैक्सिमम नंबर लेके आने हैं सीबीटी से। इसका करेक्ट आंसर होगा, टाइम आपका खत्म हो गया, अब चलिए सभी लोग इसका आंसर देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0। क्योंकि ये बोर्ड मास पे है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी हमारा एडवांस एक्सेल से ही है। इक्वल ऑड 20 प्लस इवन 39, इसका मान क्या होगा? ऑड 20 और इवन 39, इसका करेक्ट आंसर, ऑड और इवन फंक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे। ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 का ऑड मान और 39 का इवन मान निकालने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आता है वही इसका राइट आंसर होगा, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि डेट फॉर्मेट DDMMYY है, तो एक्सेल 2016 में ऐसे आप अगर टाइप करेंगे किसी सेल में, तो ये पूछ रहा है कि उसका आउटपुट क्या होगा। अगर डेट का जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में है, तो उसका आउटपुट क्या होगा। ये एक डेट फंक्शन है, और डेट फंक्शन हमको पता है कि इसमें जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उसको ये डेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे लिखा है 2020, 8, 31, तो इसको जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मेट में अगर डेट का फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पर तुरंत इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 31/8/2020। ये सभी फॉर्मेट्स गलत हैं, क्योंकि उस फॉर्मेट में दिया नहीं है, पहले ही इंडिकेट किया हुआ है कि डेट का फॉर्मेट DD-MM-YYYY में है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31/8/2020 और इस फॉर्मेट के साथ। तो ये रहे आज के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमएस ऑफिस से बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। और आज का एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई है, और ये देखना हम चाहते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि बेसिक क्वेश्चंस का जवाब भी आ जाता है और उसका जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, फिर पता चलता है बाद में कि वो इसकी तरफ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था। तो आपके लिए एक क्विज है, और क्विज ये है, बेल्ट्रॉन में आता है BSEDC। अगर बेल्ट्रॉन का साइट आप लोग ओपन किए होंगे तो आपको पता होगा। BSEDC का फुल फॉर्म ये आपको बताना है, ये आज का क्विज है। तो ये इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, टाइप राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि BSEDC का पूरा नाम क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन पहले से दिए जा चुके हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए, और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब बताते हैं कमेंट बॉक्स में। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से, जो रिपीटेड है इस एग्जाम में, बार बार पूछे जा रहा है। तो अगर आप परीक्षा देने जाने वाले हैं तो सीबीटी एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन सभी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वाले क्वेश्चंस को जरूर देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं भी। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए प्रिपरेशन के साथ। इन 30 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए, सीबीटी एग्जाम के लिए। सबको बेस्ट ऑफ लक कंप्यूटर युग चैनल की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।